अरे इसकी फ़ोटो लगा लो, मैनिफेस्ट करो, अरे उस लड़की का बार बार नाम लो, कहीं ना कहीं उसको सोचते रहो, विजुलाइज करो, एफर्मेशन करो कि वो लड़की या वो लड़का मेरा हो गया है। बट आपको पता है ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं आती। सेल्फ लव या सेटिस्फाइड नहीं होते तो सामने वाला आपके प्रति अट्रैक्ट नहीं हो पाता। मुझे वही लड़का वही लड़की चाहिए लाइफ के अंदर। बतरा सर बताओ मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं। अगर आप दूसरे के अंदर कोई चीज़ ढूंढ रहे हो और अगर वो आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब आप वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा जिम जाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है या खुद से पैसे कमा के लाता है, क्या आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो जाते हो? डेस्परेशन आपका ऑरा ब्रेक कर देती है और जब आपका ऑरा ब्रेक हो जाता है तो अट्रैक्टिविटी कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो पाती। जिनसे पूछा गया कि आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं तो उन्होंने सबने किसी और का नाम लिया। बट ऐसे लोग जिन्होंने सबसे पहले अपना नाम लिया, उन्होंने अगर वो आपका पार्टनर नहीं बना तो उसको भी गिफ्ट कर सकते हो ताकि वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है। आई लव माई सेल्फ प्रिया, आई लव माई सेल्फ। सामने वाला मुझसे दूर भाग रहा है, मुझे वही लड़का वही लड़की चाहिए लाइफ के अंदर। बतरा सर बताओ मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु की मदद से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। कैसे मैं अपना आइडियल पार्टनर अट्रैक्ट कर लूं, कैसे मैं वही लड़की जो मेरे ख्वाबों की है मुझे मिल जाए। ये सारे क्वेश्चंस आपने हमसे बहुत बार पूछे, कमेंट बॉक्स में, पॉडकास्ट पे, मेल्स पे, हर जगह आपने क्वेश्चन पूछे। आज वक्त आ चुका है इन सारी बातों का आंसर करने का कि कैसे आपको आइडियल पार्टनर मिलेगा, कैसे आप वो इंसान बने जिसके पास खुद सामने वाला चल के आए, ना कि आपको जाना पड़े। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पूरे इंटरनेट पे देखोगे तो आपको हर जगह ऐसी वीडियोस दिखेंगी जहां पे आपको लगेगा अरे इसकी फोटो लगा लो, मैनिफेस्ट करो, अरे उस लड़की का बार बार नाम लो, कहीं ना कहीं उसको सोचते रहो, विजुलाइज करो, एफर्मेशन करो कि वो लड़की या वो लड़का मेरा हो गया है। बट आपको पता है ये सारी चीजें बिल्कुल भी काम नहीं आती। क्यों काम नहीं आती? क्योंकि जब आप किसी के प्रति इतना डेस्परेट हो जाते हो तो वो बंदा आपको कभी मिल ही नहीं पाता। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे डेस्परेशन से सेल्फ लव की तरफ मूव करना है, कैसे वो पर्सन तो आपके पास अट्रैक्ट होके खुद आए, आपको उसके पास ना जाना पड़े। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप लव की फ्रीक्वेंसी की बात करो तो आपके खुद के अंदर वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो आप दूसरे के अंदर ढूंढ रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आनी चाहिए कि अगर आप दूसरे के अंदर कोई चीज ढूंढ रहे हो और अगर वो आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब आप वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जी हाँ, कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। रिसेंटली हमारे एक केस में क्या हुआ, एक राहुल नाम का लड़का जो कि हमारे पास आया कि सर मेरा तो कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, और हमने जब देखा तो हमें पता चला कि राहुल ने हर जगह अपनी सिंगल फोटो लगाई हुई थी, अपने घर में, अपने मोबाइल में, हर जगह। तो हमने राहुल को बोला राहुल नहीं, तू कपल वाली फोटोज लगा, चाहे वो किसी फिल्म स्टार की लगा, अपने बेडरूम के अंदर हर जगह जो है वो तेरी कपल की फोटो होनी चाहिए, और कुछ नहीं कर सकता तो राधा कृष्ण की फोटो लगा, लेकिन लगा जरूर। और आप यकीन नहीं मानोगे उसने यही किया और उसको बहुत वहां से रिजल्ट आया। बेसिकली उसके पास प्रपोजल आने लग गए और फाइनली अब वो मैरिड हो चुका है, क्योंकि उसने अपनी फ्रीक्वेंसी के अंदर लव इंक्लूड करना चालू किया। उसने यूनिवर्स को ये मैसेज दिया कि मैं सिंगल रहना नहीं चाहता, मुझे कपल्स पसंद है। जब आप दूसरे को देख के ये बोलते हो कि अरे यार इसको कैसे मिल गई वो लड़की, ये तो दिखता भी अच्छा नहीं है, कि जब भी आप यूनिवर्स को ये मैसेज भेजोगे कि मुझे कपल नहीं पसंद, आप उतना ही अपने रिलेशनशिप में दूर होते जाओगे। है ना कितने कमाल की बात। क्योंकि जब मैंने पहली बार ये बात सुनी अपने मेंटोर से तो मैं हैरान हो गया कि हम बार बार वही चीज अट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि हम नहीं अट्रैक्ट करना चाहते, क्योंकि हम उस चीज को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। आई होप आपको समझ आया। एंड जिनको भी इस वीडियो से फायदा हो, इस पूरे सेशन से आज के फायदा हो, वो जरूर इस कमेंट बॉक्स में आके वापस से आके यहाँ पे लिखना आई गॉट माई लव, आई गॉट माई लव जरूर लिखना, जिनको भी इससे फायदा हो। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट है बी सेल्फ सेंट्रिक एंड नॉट टिल्टेड। क्या मतलब है इसका? ध्यान से सुनिएगा कि जब आप सेल्फ सेंट्रिक होते हो और अपने आप पे ध्यान देते हो और दूसरे की तरफ ऐसे टिल्ट नहीं करते तो आपको रिलेशनशिप में इजीली लव अट्रैक्ट हो जाता है। ध्यान से सुनो। एग्जांपल, मान लीजिए कोई बहुत अच्छी लड़की आपके सामने आई। जब बहुत अच्छी लड़की आपके सामने आई तो आपके अपने आप ही बॉडी लैंग्वेज झुकने लग जाती है, थोड़ा आप टिल्ट होने लग जाते हो, आप थोड़ा उसकी तरफ झुकाव आ जाता है और ये आपको बिना बताए आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ सेंट्रिक होना है, टिल्ट नहीं होना। एग्जाम्पल, आपको अपनी एनर्जी स्थित रखनी है, बी इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट। जितने भी लड़के या अच्छी लड़कियां हैं वो इस तरह के लोगों को पसंद करती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, ना कि वो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। आप खुद बताओ, क्या एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा जिम जाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है या खुद से पैसे कमा के लाता है, क्या आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो जाते हो? हो जाते हो ना। या वो बंदा जो आपको बार बार फोन करके बग कर रहा है, अरे तूने बाबू खाना खा लिया, तूने सोना खाना खा लिया, या हर टाइम इस तरह की कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो कि आपको लग रहा है ये अपना काम क्यों नहीं करता,
तो आप और मैं भी तो उसी बंदे के प्रति अट्रैक्ट होंगे जो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होगा, ना कि आपकी तरफ टिल्ट हो रहा होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड काउंटर इंट्यूटिव पार्ट कि आपको दूसरे की तरफ टिल्ट नहीं होना, अपने काम पे फोकस करना है, अपनी एनर्जी पे फोकस करना है और वो इंसान बनना है जो कि इंडिपेंडेंट हो। सो रिसेंटली हमारा केस आया जिसमें एक लड़की जिसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला गया। अब उसने बोला सर मेरा 5 साल पुराना रिलेशनशिप है, मैं क्या करूं बत्रा सर। मैंने बोला कुछ नहीं करना तेरे को, बस इतना ध्यान रखना है कि जब तक वो लड़का वापस नहीं आ रहा, कि आएगा तेरे पास, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आ रहा तब तक तेरे को गाड़ी चलानी सीखनी है, तेरे को खुद के फ्रेंड से मिलना है, तेरे को पार्टीज करनी है, तेरे को अपना काम करना है। तू सब कुछ वो कर और अपने स्टेटस पे लगा, क्योंकि जब सामने वाला ये देखेगा कि तू इंडिपेंडेंट है तो अपने आप तेरे पीछे आएगा। क्योंकि अभी तक जो तूने चखा है वो डिपेंडेंसी का रस चखा है, तूने इंडिपेंडेंट होने का रस ही नहीं चखा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब उसने ये काम किया, उसने इंडिपेंडेंट फील किया, उसने अपनी शॉपिंग स्टार्ट करी, उसने अपने चेहरे पे स्माइल लाई, उसने डांस करना चालू किया, उसने कार चलानी स्टार्ट की, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना चालू किया, तो उसके अंदर की डेस्परेशन भी हट गई, वो इंडिपेंडेंट हो गई। एंड इंडिपेंडेंस अट्रैक्ट बहुत सारे लोग। आपने ये चीज क्वीन मूवी में भी देखी होगी कि रानी जब इंडिपेंडेंट हो जाती है तो बहुत इजीली उसका जो मंगेतर है वो उसके पीछे आने लग जाता है। सो एवरीवन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, इंडिपेंडेंस इज पावर। सभी लोग लिख दो इंडिपेंडेंस इज पावर, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट होते हो तो बहुत सारे लोग आपके पीछे आते हैं। ठीक है, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, हमारा ये अमेजिंग कोर्स है इवेंट एंड रिलेशनशिप मास्टरी, जिसमें हम सारे रिलेशनशिप्स को कैसे देखना है न्यूमरोलॉजी की मदद से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, वो सब कुछ हम सिखाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, जरूर जो है वो आप जुड़ना उसके साथ, ताकि आपको पता चले आप अपने रिलेशनशिप कैसे अच्छे कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो कि न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई है और बहुत ही अमेजिंग है। आपको क्या करना है, आपको एमेथिस्ट का क्लस्टर लेना है। एमेथिस्ट का क्लस्टर लेके आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को गिफ्ट करना है। जब आप एमेथिस्ट का क्लस्टर अपने पार्टनर को गिफ्ट करते हो तो उससे सामने वाला आपके प्रति और अट्रैक्ट हो जाता है और आपकी लड़ाइयां शांत होने लग जाती है। अभी अगर आपको लगता है कि वो मेरा पार्टनर बना नहीं है, जैसे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि कैसे पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, अगर वो आपका पार्टनर नहीं बना तो उसको भी गिफ्ट कर सकते हो ताकि वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आए। जैसे कैजुअल गिफ्ट कर सकते हो, आई थिंक गिफ्ट के लिए कोई मना नहीं करता है, तो ये भी पार्ट आपको जरूर ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अपने अगले वाले पॉइंट को डिस्कशन कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। डू नॉट बी डेस्परेट। मोमेंट जब आप किसी के लिए भी डेस्परेट होने लग जाते हो तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है। सामने वाला स्मेल कर लेता है कि आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो और वहीं से मैनिपुलेशन चालू हो जाती है। आप उस बंदे को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जिसके लिए आप डेस्परेट होने लग जाते हो। तो काफी लोगों ने पूछा बत्रा सर अगर डेस्परेट ना हो तो क्या करें। आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे सेल्फ लव एंड सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जब आप सेल्फ लव या सेटिस्फाइड नहीं होते तो सामने वाला आपके प्रति अट्रैक्ट नहीं हो पाता। तो ध्यान से सुनिएगा, डेस्परेशन आपका ऑरा ब्रेक कर देती है और जब आपका ऑरा ब्रेक हो जाता है तो अट्रैक्टिविटी कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो पाती। मतलब कभी भी सामने वाला पार्टनर आप तक अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा अगर आप बहुत ज्यादा जो है डेस्परेट रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह की मुद्रा बना लेनी है, ध्यान से देखिएगा, और इस तरह से अपने आप को बोलना है, आई लव माई सेल्फ प्रिया, आई लव माई सेल्फ अंकित, आई लव माई सेल्फ सुमित। जो भी आपका नाम है वो आपको प्यार से पुकारना है और अपने आप को यही प्रैक्टिस आपने 51 बार दिन में करनी है। जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आपको अपने प्रति सेल्फ लव आने लग जाता है और आपको बहुत फायदा होता है। सो एक रिसर्च कराया गया, जिस रिसर्च में पूरा देखा गया कि ऐसे लोग जिनसे पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं, तो उन्होंने सबने किसी और का नाम लिया, बट ऐसे लोग जिन्होंने सबसे पहले अपना नाम लिया उन्होंने पार्टनर इजीली अट्रैक्ट कर लिया था लाइफ में। रादर देन एक बंदे की पूजा करने से, विजुअलाइजेशन करने से, उसका नाम लेते रहने से आपका ऑरा किल हो सकता है। तो डू नॉट डू दिस। आपको बस इतना करना है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है रादर देन दूसरे की फ्रीक्वेंसी पे काम करने से। तो आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो, सेटिस्फैक्शन को प्रैक्टिस करो, वर्क एथिक्स को प्रैक्टिस करो, ना कि डेस्परेशन को। द मोमेंट यू बिकम डेस्परेट यू विल लूज द पर्सन एंड इट विल किल योर ऑरा। तो अपने ऑरा को बिल्कुल भी किल नहीं करना है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। सो शायर बोलता है, जो ना देते थे जवाब उनको जवाब आने लगे, जो ना देते थे जवाब उनके जवाब आने लगे, वक्त बदला तो मेरी नींद पे भी आम आने लगे। यानी कि जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो तो सामने वाला तुरंत आपको जवाब देने लगता है, तुरंत आपके पास आने लगता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने लेफ्ट हैंड में यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, आपको 24 नंबर जो है लिखना है। आप देख पा रहे हो, आप ब्लू पेन से लिखोगे 24 नंबर, इससे भी आपको लव इजीली अट्रैक्ट होता है। ये सारी चीजें चाहे वो माइंडसेट लेवल पे हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के लेवल पे हो, वो आपको हेल्प करेंगी अपने राइट पार्टनर को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि आप सब लोगों की रिक्वेस्ट थी तो आज हमने किया।
एंड मैं आपको फिर बता देता हूँ, नीचे लिंक्स दिए गए हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आई होप आप सभी लोग अपने राइट पार्टनर, राइट लव को अट्रैक्ट कर पाए लाइफ में, ना कि नेगेटिविटी के वशीभूत हो जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।